इसके साथ आप पढ़िए याकूब, सिस्टर जी आपको जाना होगा, याकूब 1:2-6 पढ़िए, देन विल क्लोज, प्रार्थना करेंगे। यू हैव टू प्रे आल्सो। याकूब 2 का नहीं, याकूब 1:2-6। हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ। जब ਤੁਸੀਂ अलग-अलग ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੋ, भांत के परतावे विच पवो तो पूर्ण आनंद दी गल। जैसे हमने पहले पत्रस में देखा ना, सोनार क्या करता है, सोने को किधर डालेगा, क्यों, क्या कर रहा है, तार नहीं साबुन से साफ कर सकते हैं ना, साबुन से धो लो। मैंने सोनार को दिया, समझो मैं गया सोनार को, मैंने 1 किलो का सोने का टुकड़ा मेरे पास था, मैंने बोला ले लो जी साफ कर देना, इसको शुद्ध करना। उसने तराजू में रखा, 1 किलो है बोलकर तोल कर उसकी रसीद भी मेरे हाथ में दे दी, बोला अगले शनिवार को आ जाना। शनिवार को गया तो 10 ग्राम का एक टुकड़ा रखा। गाली दूंगा नहीं दूंगा, मैं क्या बोलूँगा, दिया था 1 किलो का 10 ग्राम, क्या हुआ, पत्थर तो 1 किलो का था, सोना कितना था, 10 ग्राम ही था, बाकी सारा गंद था। लेकिन वो 1 किलो का पत्थर किसी कीमत का नहीं है, लेकिन ये 10 ग्राम का सोना बहुत कीमती है। लेकिन साफ कैसे किया, आग में डाला, गंध पूरा ऊपर आया तो फेंकता गया। कब तक आग में डाला, जब तक असली रूप नहीं आया। तो आप समझ लेना आपको कब तक आग में डालेगा, जब तक उसमें किसका शक्ल नहीं दिखेगा, अपना। सोनार अपनी शक्ल जब देख लेता है, इसका मतलब इट्स क्लीन। सो परमेश्वर हमें कब तक, पांति क्या है, ਭਾਂਤ ਦੇ। हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ। ये हमें अच्छा लगेगा ये आयत पढ़ते हुए, पांत दी परतावे विच पवो, यानी आग में बार बार डालेगा, बार बार डालेगा, कभी कभी टेम्परेचर भी बढ़ा देगा, आगे पीछे सब। किसकी शक्ल देखना चाहता है, और देन मैं उधर बैठकर कर्स करता हूँ, श्राप देता हूँ, तूने मुझे छोड़ दिया, तू किधर है, किधर गया, मैंने चंदा भी दिया था, कोई पादरी भी आया उसके ऊपर भी गुस्सा, जो भी विश्वासी है सबके ऊपर गुस्सा, बुखार हटता नहीं, परेशानी हटती नहीं, दुख मुसीबत है बीच में, कोई आता भी नहीं है, क्योंकि मेरे को गुस्सा चढ़ा हुआ। आई डोंट आंसर एनी कॉल्स, क्योंकि आई एम इरिटेटेड। व्हाई, आई लॉस्ट माई जॉब, आई लॉस्ट माई हाउस, आई लॉस्ट माई कार, एवरीथिंग। सब बैठकर उस समय में सब कुछ खो जाए और तब बैठकर हालेलुया करना, अवतार जी, होगा नहीं होगा। हबक्कुक बोलता है सब कुछ चले जाए। अय्यूब का कष्ट है ना, अय्यूब के जीवन में कष्ट क्यों आया, अय्यूब का, हम लोग अय्यूब के जीवन में हम पढ़ते हैं ना, अय्यूब परमेश्वर का भक्त था। हाँ, वो अय्यूब को निकाल लीजिए, अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय, वर्स 1, अय्यूब 1:1। ਅਯੂਬ ਨਾਮੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ अय्यूब भजन संगीता कहते हैं, या ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤੇ ਖਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ये किसने बोला, परमेश्वर की आत्मा बोला। अय्यूब वॉज परफेक्ट, अपराइट, फियर गॉड एंड शन्ड ईवल। अच्छा आदमी है ना, हमारे स्टैंडर्ड से भी अच्छा है। अब्राहम के युग का समय का आदमी है, उसके बच्चे हैप्पी बर्थडे मनाते थे, वो बलि चढ़ाता था, बहुत धनी था। उसका धन आप उस दिन माता जी को मैं लिया था, क्या है, 7,000 बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल हैं, 500 गधियां, ये सब के पीछे बहुत, यानी आधा सरी पूरा किसका होगा बेटा। अगर मोबाइल फ़ोन है तो पता नहीं कितने मोबाइल फ़ोन होंगे, क्योंकि भैंस वाला भी बुलाएगा, ऊँट वाला भी बुलाएगा, बकरी वाला भी बुलाएगा, सब मोबाइल लेकर बैठा। बट ही इज़ ए गुड बिलीवर।
हमें परमेश्वर 2 गाड़ी दे दे, 2 ट्रक दे दे, 4 डंपर भी दे दे, तो हमें आराधना में आने के लिए क्या नहीं मिलेगा? टाइम ही नहीं मिलेगा। बिजी है, आराधना में बैठकर मोबाइल अटेंड कर रहे हैं। आजकल फैशन है, चर्च में भी क्या लेकर आते हैं? तो क्या आप प्रधानमंत्री हो या इधर के राष्ट्रपति हो जो कि आपको मोबाइल लेकर आराधना में आके मोबाइल घर छोड़कर नहीं आ सकते? हाँ, आराधना में भी क्या लेकर जा रहे हैं? कल तक तो वो गिर गिर घुमाने वाला था, वो थोड़ी जाता था हमारे साथ सब जगह। अब मोबाइल आ गई तो किधर भी आ रही है। Why can't I leave my mobile in the house and go for worship? मैं क्या, मेरे को कौन सा इकोनॉमी का कोई, मैं कोई राष्ट्रपति थोड़ी हूँ कनाडा का और गवर्नर जनरल थोड़ी हूँ that I have to carry my mobile always. Can't I leave it at home and go? I'm going to worship God. One reason why God doesn't talk, I am not going to hear His voice. मैं उधर टाइम पास के लिए जा रही हूँ। परमेश्वर देखता है मोबाइल किधर छोड़कर गए, क्योंकि किसने बात करना है? परमेश्वर ने बात करना है। मैं मोबाइल लेकर जा रही तो व्हाट एम आई सेइंग? यू हैव एवरी फ्रीडम, कोई भी मुझे इसके बीच में क्या कर सकता है? कल तक तो था नहीं। हमारे बाप दादों को ये दिखा दोगे तो वो तो डर जाएंगे, व्हाट इज इट, बट आई कैन नॉट लीव इट, क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ में। देखिए घमंड किधर किधर धीरे धीरे आया हुआ है। और अय्यूब अच्छा था, ये सारे तबाह होने में कितना टाइम लगा? कितना? एक दिन शाम को, एक दिन, यानी मेरे सारी चीजों को पापड़ बनाकर मुझे राख में बिठाने को परमेश्वर को 1 घंटा चाहिए। जस्ट 1 hour he can destroy everything and make me sit on the ash. That is God. कई लोग तो बोलते हैं ना, मैंने किसी का नहीं बिगाड़ा, मेरा भी कोई नहीं बिगाड़ेगा। मेरा ये सारा जाने में कितना टाइम चाहिए? नॉट इवन 1 day। वो इतनी ऊंटों को जाने में इतना लग गया, मेरा ज्यादा से ज्यादा 1 घर और 2 गाड़ी है। अय्यूब वॉज परफेक्ट, इतनी धन संपत्ति थी, लेकिन ऊपर 2 बात कर रहे हैं। कौन? परमेश्वर और शैतान। परमेश्वर, शैतान भी उधर जाता है, वो तो आपको मालूम है। शैतान ही गो देयर। शैतान परमेश्वर से बात नहीं कर रहा, परमेश्वर किससे बात कर रहा है? शैतान से। क्या तूने मेरे, पढ़िए 7 1 का 7। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। मैं सैर कर कर आया हूँ। हाँ, हाँ, यानी सैर करने होगा कि शैतान इसी रास्ते भी जाता होगा, सैर करता है वो। आगे, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਹੁ ਕੀਤਾ? क्या तूने मेरे दास? हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਰਾ ਤੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ दूर ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अब आप देखिए, भूत नहीं, शैतान खुद अगर मेरे दरवाजे पर खड़ा होगा तो शैतान अलग है, भूत अलग है। अगर समझो वो खुद ही आ गया अंदर, हो आएगा नहीं आएगा? ये नहीं आ सकता। ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ बोलिए। ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बोलिए कौन? तो डर गए। प्रभु की मर्जी नहीं, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बोलिए, एक विश्वासी के सामने ये बाबूजी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? कौन? भूत नहीं, नहीं शैतान, दुष्ट शक्ति नहीं, ये शैतान। खुद आना चाहिए। He should come and he will come. कितने भी पटाखे मारो वो आकर बैठ जाएगा सोफे में। क्यों आया? किसने भेजा? परमेश्वर ने। मेरे बाप ने भेजा, मेरे बाप ने इसको भेजा। परमेश्वर बोलता क्या तूने मेरे दास को देखा है? देखा? मैं अभी तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन या मेरा परमेश्वर मेरे बारे में किससे बात कर रहा है? आप सो रहे ऊपर, बात क्या हो रही मालूम? कम हियर,
देखा उसको, पुष्पिंदर को देखा? देखा तो है, लेकिन क्या करूं, तूने चारों तरफ क्या बनाया? अयूब के चारों तरफ, अयूब की संपत्ति के चारों तरफ, और अयूब के घराने। कितने बाड़े के अंदर बैठा? 3 बाड़े में। विवेक का युग का आदमी ना बपतिस्मा लिया, ना अन्य भाषा बोलता है, ना चर्च जाता है, ना कोई पादरी है, उसके चारों तरफ कितने बाड़े हैं? 3। तो हमारे इतना बड़ा बनाया, और परमेश्वर ने 12 में क्या पढ़ा? उसका 11 और 12 पढ़िए। ਜਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਵਧਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। हाँ, उसका जो कुछ है वो सब किसको दे दिया? शैतान ले ले। परमेश्वर सारा कुछ शैतान को क्यों दे रहा? परखण ले सारा कुछ किसको दे दिया? शैतान। जिसकी आप आराधना करते हो ना, आपको किसके हाथ दे देगा? शैतान एक राइडर के साथ देगा, उसके आत्मा को नहीं छूना, बाकी जो मर्जी तेरे को करना करे। आराधना करना है प्रभु का, यीशु को छोड़ दो, वो अच्छा है। नहीं तो आराम की जिंदगी जीने नहीं देगा इधर। आगे उसका 20 और 21। ਤਾਂ ਅਜੂਬ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। अय्यूब को देखो, सब तबाह हो गया तो भी क्या बोलता है? नहीं भी निर्मल जी, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। मैं नंगा आया, हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? आगे उसका 22। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ परमेश्वर ਉੱਤੇ ਬੇਅਕਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। विवेक के युग का आदमी है, बेअकली दा ਦੋਸ਼ बेअकली भी, यानी कितना स्टैंडर्ड वाला है। कब का आदमी अब बेअकली भी कुछ नहीं बोल रहा, फिर प्रभु ने क्या छोड़ दिया उसको? आगे उसका दूसरा अध्याय 3। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕੀਤਾ सारा कुछ तबाह हो गया, फिर दोबारा शैतान के हाथ बुला रहा है। चलिए, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਰਾ ਤੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਗਾਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਤੀਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਖਰਿਆਈ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਖਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਲ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫਟਕਾਰੂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀ। उसका आप उसका 7 और 8 भी पढ़ ली। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਤੱਕ ਬੁਰਿਆਂ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਠੀਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। देखिए, अब देखिए कौन करा रहा है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ किधर बिठा दिया? ਸਵਾਹ सब तबाह तो कर दिया। विश्वास की परीक्षा समझ में आ रहा है? पैर के तले से लेकर सिर तक ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਤੱਕ फोड़े लाए, और वो क्या, किससे हाथ से खुजली नहीं हो पा रही, क्या लेकर कर रहा है? तो अब आप बोलो चमड़े का क्या हालत होगा? कौन करा रहा है? खुजली कर रहा है, चमड़ी सारी, सिर भी बैठा। अयूब अगर ऐसे पुष्पिंदर जी करने लगे, हम लोग कोई बैठेंगे उसके साथ? उसकी हालत देखकर दोस्त तो 7 दिन तो दूर से बैठे ही रहे, बोले जाएंगे इसके पास।
शुक्र है वो उस समय के दोस्त थे, वो बैठे रहे। आज के दोस्त तो मुड़कर नहीं देखेंगे। दुख मुसीबत आती है तो हमारे दोस्तों का आता पता नहीं होता। ये बैठे खुजली कर रहा है, तब हमारे श्रीमती आ गई। श्रीमती क्या बोलती है? 10 9 और 10। ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰਿਆਈ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕੜੀ हाँ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। बोलना आसान है, वो बेचारी कितनी परेशान हो गई। बच्चे सारे चलेगी, जायदाद पूरा नाश। पति भी किधर बैठा बैठे खुजली कर रहा है। हमारे साथ इसका आधा होने का जरूरत नहीं, उसके पहले ही हम खुदकुशी करके मर जाएंगे। लेकिन अयूब इसके बीच में भी क्या कर रहा है? अपनी बीवी को क्या बोलता है? 10। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਔਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ। क्या परमेश्वर से भलाई ले तो क्या? विवेक का युग का आदमी बोल रहा है। अब इसके बाद कौन नहीं आ रहा? शैतान इनके सामने। उसके दोस्त तो आ गए। उसके दोस्त आकर क्या कर रहे हैं? जोर जोर से रो रहे हैं। किसको देखकर? पुष्पिंदर जी की ये हालत को देखकर रूपलाल जी, निर्मल जी और अवतार जी सामने बैठकर फूट फूट कर क्या कर रहे हैं? तब पुष्पिंदर जी का हालत फूट फूट कर, आदमी रो रहे, औरतें नहीं रो रहे। बीबी तो गाली देकर चले गई। 3 दोस्त फूट फूट कर क्या, और कितने दिन? 13 आयत पढ़ लीजिए। ਉਹ 7 ਦਿਨ ਤੇ 7 ਰਾਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। रात को भी सो नहीं रहे, बैठे हैं। क्योंकि अयूब जी क्या कर रहा है? उसको नींद थोड़ी, अयूब सोएगा ना। चलिए अब तीसरा अध्याय उसका 3। ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਜਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਨ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। बस इतना काफी। अयूब को परमेश्वर ने ऐसा कष्ट क्यों दिया, ऐसा मार क्यों मारा? परमेश्वर नहीं किया। परमेश्वर खुद ही बोलता है ही परफेक्ट, ही इज अ परफेक्ट मैन, ही इज अ राइचियस मैन। सो इतना अच्छा आदमी को तू ऐसे कष्ट क्यों देता है? इसके पीछे का कारण। अब 2 के बाद शैतान कहीं आया नहीं, अब आएगा ही नहीं। उसने सोचा ये इसको मारेंगे तो एक गाली देगा, लेकिन इतना सब किया तो भी ये बाबूजी बैठा। अब अपना अयूब जी गाना गाना शुरू करता है। क्या गाना गा रहा है? देखिए 3 का 1। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं जम्मिया। देखिए इतना सब होने के बाद अब अयूब बोलता है नाश हो जाए वो दिन जिस दिन मैं जन्म लिया। आगे 11 पढ़िए। ਗੋਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ नहीं 11 है। ਮੈਂ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ पेटों निकलदियां ही मैं क्यों ना प्राण छड़ देते। अब हमारे अयूब साहब का असली रंग दिख रहा है। मेरे को मर जाना चाहिए था। परमेश्वर बोला ही इज परफेक्ट, लेकिन अब अयूब जी क्या गाना गा रहा है? मेरे को क्या करना चाहिए था? मर जाना चाहिए था। आगे उसका 23 पढ़िए। उस पुरख ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾੜ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। उसका 23 से 26 तक पढ़िए। ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੂੰਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਚੈਨ, ਨਾ ਆਰਾਮ, ਸਗੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
इस आयत से हम देखिए वचन मनन करने के बाद अब अय्यूब का असली कैरेक्टर मालूम चल रहा। एक व्यक्ति को प्रभु ऐसे कष्ट में क्यों डाला? अब जब ये कष्ट डाला तब अय्यूब क्या बोलता है, जिस बात से मैं डरता था ना वो बात मेरे ऊपर आ पड़ी। इसका मतलब अय्यूब ये जो बलि चढ़ाता था ये सब क्यों था? डर के कारण, कहीं मेरे ऊपर डंडा ना पड़ जाए सोचकर क्या करता था, डरदा। ये सब। इसी तरह हम भी कई बार, ज्यादातर विश्वासी चर्च में क्यों जाते, नहीं तो मार पड़ेगी, शैतान मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे चर्च में जाना है, चंदा नहीं दूंगा ना मेरी बाकी सारी कमाई भी चले जाएगी। परमेश्वर को प्यार करते हुए नहीं, डर के मारे किधर जा रहे हैं, चर्च में जा रहे। परमेश्वर ने देख लिया ये अय्यूब बाबा जो करता है ना ये सचमुच में किसके कारण कर रहा है, डरता है, मुझे अभी तक जाना नहीं है, इसलिए परमेश्वर ये डंडे लगवा रहा है ताकि अय्यूब किसको जान जाए, परमेश्वर को जान जाए। आगे जल्दी से पढ़िए 4:6। ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਖਰਿਆਈ ਤੇਰੀ ਆਸਾ नहीं। ये कौन बोल रहा है? उसका दोस्त, उसका दोस्त इसको अकल देने की कोशिश कर रहा है। दोबारा पढ़िए 6। ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ नहीं है ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਖਰਿਆਈ ਤੇਰੀ ਆਸਾ नहीं। अब उसका 17 पढ़िए। ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕ ਹੈ। ये उसके दोस्त उसको सलाह दे रहे हैं। 5:17। ਵੇਖ ਧੰਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਬਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣ। कौन अकल दे? दोस्त दे रहे हैं। तो हमारा भाई अय्यूब गाना क्या गा रहा है? 6:2 पढ़िए, 6:1 और 2। ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਿਪਤਾ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। हाँ, यानी मेरे को प्रभु इतना दुख दे रहा है, मेरे से क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तोल कर तो देखो वजन कितना है मेरे ऊपर जो कष्ट। इसलिए ना हम में से कई लोग बोलते हैं, हमें लगता भी क्या मेरी तरह संसार में और कोई दुखी नहीं है, मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूँ। आगे उसका 4। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਬਾਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੌਲ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨੀ ਖੜੇ ਹਨ। कौन खड़ा है मेरे विरोध? परमेश्वर मेरा दुश्मन बना हुआ है। हाँ, आगे उसका 10। ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਮਿੱਟ ਤੜਫਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁੱਦ ਉੱਠਦਾ ਪਈ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। आगे उसका 24। ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। इसका मतलब क्या बोल रहा है? मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे बताओ ना मैंने गलती क्या की। मेरी गलती बताए बिना मुझे क्या दे रहा है? तो आज का विश्वासी ऐसे है, आप और मैं भी। मेरी कोई गलती नहीं, मैं चंदा देता था, 10वां हिस्सा देता था, मैं चर्च में जाता था, मैं गाना गाता था, फिर क्यों? बहुत तेरे विश्वासी के अंदर ऐसा है। उसके बाद आप पढ़िए उसका 7:7। ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਫੇਰ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ। आगे उसका 11। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੜੱਤਣ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। उसका 20 और 21। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੇਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। उसका 9:17 पढ़िए। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਤਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਫਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। और उसका 33-34। ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਲਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾ ਲਵੇ
ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੌਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਵੇ। यानी बोलता है कोई मेरे और परमेश्वर के बीच में बीच में कोई नहीं। आ जा, वो मेरा दुश्मन है, मुझे मारे जा रहा है, मेरी कोई गलती नहीं। उसके बाद 10 का 2, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੱਟ ਖੜਿੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7, 10 का 7, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। 15, ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਧਰਮੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। 20, ਕੀ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਭਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਵਾਂ। 11 का 6 पढ़िए। ये सब आप उसका गाना सुन रहे हो, बाद में मनन करना। हाँ, ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਭੇਤ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अकल कौन दे रहा है? दोस्त दे रहे हैं, लेकिन वो किसके ऊपर उंगली उठा रहा है? परमेश्वर कुछ बात कर रहा है? नहीं। आप जब गाना गाते हो ना, परमेश्वर चुप, उसी समय पटाखा मार सकता था आपको। बोलता क्या? गलती मेरी है, तेरी कोई गलती नहीं, तू मेरे ऊपर सवाल उठा रहा है। चलिए आगे आप पढ़िए। 13 का 3, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। क्या करना चाहता है? तू आजा, मैं भी आ। मैंने कौन सा गलती किया तूने जो मेरे ऊपर सजा लिया है? 15, देखो 13 का 15, ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗਾ। उसका 18, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਂਗਾ। खुजली कर रहा है फिर भी बोलता है मैंने अपनी फाइल तैयार कर ली है, अब परमेश्वर आ जा कचहरी में, मेरी कोई गलती नहीं, दोष तेरा ही निकलेगा, तू मेरे से अन्याय ਕਰ ਰਿਹਾ। कर रहा है। चलिए 16 का 2, ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਦੁਖਦਾਇਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। यू आर मिसरेबल कंफर्टर्स। मैंने ऐसी बहुत बातें सुनी, अब मुझे किसी की तसल्ली नहीं चाहिए, मैंने फाइल तैयार कर लिया। 19 का 6 पढ़िए, 6 और 7, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਓ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। अपने जाल में फंसाया, यानी परमेश्वर जाल में फंसाता है। चलिए ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ੁਲਮ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, मैं दुहाई दिंदा हाँ पर न्याय नहीं। यानी परमेश्वर ऐसे फंसाएगा, आप कितना भी चिल्लाओगे ना, कोई मदद करने नहीं आएगा। जुल्म जुल्म करके चिल्ला रहा है ना, या मेरे से अन्याय हो रहा है, कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। दोस्त क्या बोलते, भाई तूने कुछ किया, उसी के तेरे को डंडे पड़ रहे हैं। बोलते तुम दुखदाई दोस्त हो, मेरे तो दुख कोई सुनने वाला है ही नहीं। 19 का 6 और 7 पढ़ लिए। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਓ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ੁਲਮ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ। 10 ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। उसका 21 ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ। 23 का 4 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ। उसका 10 ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੀ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ।
कुछ भी करेगा मैं कैसे निकलूंगा? मेरी कोई गलती नहीं। 27 का 5। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਖਰਿਆਈ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। देखा असली चीज क्या है? मरने तक उसका 5 नहीं 6। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਅਲਾਮਾ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। यानी ये बाबूजी किसको पकड़ा हुआ है? मैं ਜੇ ठीक हूँ, ਠੀਕ ਹੂੰ ਜੈਦਨ मैंने कोई गलती नहीं। यानी दोष पूरा किसका? परमेश्वर का। घमंड देखा। आगे आप उसका 29 पढ़िए। ਕਿਸਕਾ 29 का 14। ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਚੋਗੇ ਤੇ ਅਮਾਮੇ ਜਿਹਾ ਸੀ। उसका 31 का 1 पढ़िए। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਮਟਕਾਵਾਂ। देखिए कितना कितना अच्छा आदमी। आगे 4 से 7। ਕੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਧੋਖੇ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਤੁਲਾ ਉੱਤੇ ਤੋਲੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਖਰਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਦਮ ਕਰਾਹੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। इसका 37 से पढ़िए। 37 से 40 तक। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦਾ। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਕਮ ਵਾਂਗੂ ਢੁਕਦਾ। आगे 40 तक। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਆੜ ਇਕੱਠੇ ਰੋਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਥਾਂ ਪੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੇ ਥਾਂ ਭੁਕਾਟ ਨਿਕਲਣ। ਅਯੂਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। देखिए इतना सब वो बातें जब बोल रहा है, अब हम आखिरी में आ रहे हैं 38वें अध्याय में। इतना सब वो अपने दाढ़े से बोलता है, तो इतना देर कौन चुप रहा? ਪਰਮੇਸ਼ਰ चुप। अब 38 का 1 से 4 तक पढ़िए। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਬਾਵਰੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਗਿਆਨਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਮਰਦ ਵਾਂਗੂ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ। बस इतना काफी। हाँ आगे। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਿਊ ਰੱਖੀ? ਦੱਸ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। परमेश्वर अभी तक चुप रहा, अब बोलता है मर्द वांगू कमर तो कस, आदमी बन जा। अभी तक तो तू अपने मुंह से जो भी आता था बकता था, मैं चुप रहा। अब बोल। तेरे हिसाब से तूने तो फाइल तैयार की है, तू तो वकालत करने के लिए तैयार खड़ा है। तू तो ये बोल रहा है दोष पूरा मेरे दरवाजे पर, कमर कस, बंदा बन जा और बोल। मैंने जब बुनियाद की, संसार की बुनियाद, पृथ्वी की बुनियाद डाली थी, तू अब फिर परमेश्वर अब जब बात कर रहा है, परमेश्वर बीच में टाइम नहीं दे रहा है इसको, मतलब बोल तू कहाँ था, कहाँ था, कहाँ था मैंने जब ये सारा कुछ किया। उसका 18 पढ़िए। ਕੀ ਤੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਤੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। तू तो बातें ऐसे करता है जैसे तेरे को सब कुछ मालूम है। 18 38 तेरी तरह ज्ञानी और कोई दूसरा है ही नहीं, तू मेरे ऊपर सवाल उठा रहा है। 40 का पढ़िए। 40 का 1 2। 18 40 हाँ 40 का 1 और 2। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਝਗੜਾਲੂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। एक ही अध्याय बात किया, 2 अध्याय हो गया, बेचारा क्या बोलता है? मैं निकम्मा, मैं चुप।
अब कुछ नहीं बोलूंगा। किधर गई तेरी फाइल? उसका परमेश्वर चुप हो गया। 7 पढ़िए। मर्द वांगू जरा अपनी कमर कस। फिर मर्द वांगू अपनी कमर कस। बातें तो बहुत कर रहा था। आगे, मैं तेतों सवाल करांगा ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਂਗਾ? ਭਈ ਤੂੰ 41 का ਧਰਮੀ 11। ਬਣੇ। हाँ, 41 का 11। ਕਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂ? ਜੋ ਕੁਝ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੈ। सब कुछ मेरा है। और आगे 42 पढ़िए। ਫਿਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਬਕਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਜਰਾ ਸੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਕ ਤੇ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਯਹੋਵਾ बस ਇੱਕ इतना काफी। ये सारा अय्यूब का कष्ट क्यों था? ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? शैतान को सिखाने के लिए, दोस्तों को सिखाने के लिए। एक किताब अच्छी तरह ना मालूम होने के कारण परमेश्वर को शैतान को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। अय्यूब को इतना कष्ट क्यों दिया? ये क्या समझता था? मैं धर्मी, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई चोरी चपाटी नहीं की, सब बात मैंने ठीक किया, इसलिए मेरा कोई दोष ਨਹੀਂ। अब अय्यूब बोलता, मैंने कहीं कहीं सुनाई बातों पर चलता था, अब मैं ਜਾਣ ਲਿਆ। अब मुझे मालूम है तू कौन है। अब मैं अपने आप से नफरत करता हूं। समझ गया तू क्या है, मैं क्या हूं? समझ में आया? समझ में आ गया जी। पहले जितनी आशीष थी उसका दुगना उसको आशीष। ਮੋੜ ਦੀ। पहले जितनी थी उसको इंटू 2 करके दिया। क्यों? समझ गया मैं कौन हूं। इसी तरह आपके और मेरे जीवन में कष्ट प्रभु आने देता ताकि किसको समझें? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। हम बैठकर गाना गाते प्रभु कष्ट हटा दे, वो नहीं हटाएगा। सामने लाल समुद्र, पीछे फरो, इस तरफ दोनों तरफ पहाड़ देख लिया, ये पहाड़ है, भागने की जगह नहीं दे, वो चारों तरफ से फंसाएगा। क्यों? श्राप नहीं। आप और भी विश्वास में मजबूत, आप उसके और नजदीक आ जाए। उसके लिए ये किताब अय्यूब का रखा है। शैतान किधर? शैतान किधर गया? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾ। हम तो राशन पानी लेकर उसके पीछे चलते हैं। वो तो सारा बर्बाद कर कर वो तो चला ही गया। इसका मतलब परमेश्वर शैतान को इस्तेमाल करेगा आपको और मुझे किसके पास लाने के लिए? ਪਰਮੇਸ਼ਰ को पास लाने के लिए। इसलिए शैतान जब आएगा ना, वो बर्बाद करने नहीं आया। किसके लिए आया? आपको किसके पास लाने के लिए? परमेश्वर के लिए। पास लाने के लिए। इसलिए इसको भगाना नहीं। कष्ट हमारे जीवन में आते हमें किसके लिए नहीं है? बर्बाद करने नहीं, किसके नजदीक लाने के लिए? परमेश्वर। इसलिए कष्ट जिसके जीवन में नहीं आता ना, वो श्रापित है। हम दूसरे जिसके जीवन में कष्ट नहीं है उसको सोचकर हम दुखी होते हैं। असली में आपके जीवन में जब कष्ट आया, आप सौभाग्यशाली हैं। जिसके जीवन में कष्ट नहीं आ रहा, प्रभु कष्ट क्यों नहीं दे रहा? परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। इसको आग में डालने के लायक ही नहीं है। डालेंगे तो ये तो ऐसे ही भस्म हो जाएगा। चुने हुओं को ही उनके जीवन में परमेश्वर क्या देता है? कष्ट देता है ताकि मैं और नजदीक आ जाऊं। अब अय्यूब को कितना आशीष मिल गया? डबल। दुगना। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जरा सोच कर देखें, इस्राएली बुड़बुड़ाए तो भी बादल नहीं हटाया। मेरे जीवन में कितना बुड़बुड़ाया तो भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा को नहीं हटाया। अब अय्यूब का जीवन का कष्ट समझ में आया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कितना सच्चा है, कितना साफ है, कितना निर्मल है।
हालेलुया। कितना साफ। परमेश्वर के स्टैंडर्ड अलग अलग नहीं है। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, कल आज और हमेशा एक सा है। हमारा परमेश्वर मूड़ी नहीं है। हमारे बाप दादों का श्राप हमें हमारे सिर पर डालने वाला नहीं है। खून देकर खरीद लिया, हिम की तरह श्वेत किया, मुझे नया सृष्टि बनाया, मिस्र से निकालते वक्त अपनी सामर्थ को दिखाकर निकाला है। हम एक एक ने अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव किया है। तो जब सामने लाल समुद्र है, हम क्यों डर रहे हैं? मेरा बाप लाल समुद्र के सामने लाया है, मैं खुद नहीं आया। लाल समुद्र अपने आप नहीं आया, मुझे एक लेकर आया है। मैंने सिर्फ उसे देखकर धन्यवाद देना है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो। अपनी आत्मा का भरपूरी मुझे दिया ताकि मैं उसके साथ साथ चलूं। हालेलुया। धन्यवाद। मुंह खोलकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। कितने बार हमने उसे दुखी किया। अय्यूब को देखिए, कितने बार बुड़बुड़ा रहा है। परमेश्वर उसको उसी समय जान से मार सकता था। हालेलुया। वो बुड़बुड़ा रहा, परमेश्वर उसी समय मार सकता था, लेकिन नहीं। परमेश्वर को मालूम है हम बेवकूफी बोल रहे हैं, हमने उसको जाना नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं। परमेश्वर जानता है। हालेलुया। धन्यवाद हो। मुझे अच्छी तरह जानने वाला मेरा परमेश्वर है। वो जानता है मैं मिट्टी हूं। हालेलुया। इसलिए मैं आज भी जिंदा हूं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र वचन के लिए जो इतना साफ है प्रभु, स्पष्ट हमें दिशा देता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। बाकी लोग जब इधर उधर जाकर गुमराह होने वक्त प्रभु, तेरा पवित्र वचन, तेरी आत्मा तूने दोनों हमें दिया है प्रभु। जैसे इस्राएलियों के लिए बादल का खंबा, बादल की छाया आग की खंबा थी, दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना प्रभु। और तूने अपना पवित्र वचन हमारे हाथ में दिया प्रभु, चलने के लिए तू हमें सहायता कर। हम मानते हैं हम कई बार बुड़बुड़ाए हैं, कई बार बहुत कुछ हम बके हैं, लेकिन प्रभु तूने क्षमा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। ये जब सीख लिए, अब हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं प्रभु, ना बुड़बुड़ाते हुए प्रभु तेरे नाम के महिमा के लिए आनंद के साथ ये कष्टों को सामना करने के लिए तू सहायता कर। ये कष्ट हमें तेरे और नजदीक लाएंगे प्रभु। शैतान भी आएगा तो भी प्रभु वो हमें तेरे और नजदीक लाएगा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे विश्वास में एक कदम और ऊंचा उठने के लिए तू हमें सहायता कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं।